नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बुधवार को पांकी विधानसभा के सगालिम कार्यालय में आजाद समाज पार्टी के बैनर तले एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सह आजाद समाज पार्टी पांकी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मुमताज अहमद खान ने कहा कि चुनाव हारे नहीं बल्कि पिछले बार से बढ़त बनाए हैं, जिससे और हौसला बुलंद हुआ है। पांकी विधानसभा में हम भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, परंतु हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से पांकी विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का चर्चा सभी पार्टियों से ज्यादा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जितना वोट हमें आया उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, परंतु ये जनता का प्यार था हमारे साथ। पांकी विधानसभा के लगभग 23,000 जनता का प्यार और उम्मीद जुड़ गया है। आगे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने अन्य पार्टियों के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि अब चुनाव खत्म हो गया है और सारे पार्टी के नेतागण आराम फरमाएंगे और फिर सीधे 2029 में चुनाव के समय में नजर आएंगे। लेकिन हम और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी नेता पूरे 5 साल अपने क्षेत्र में जनता की हर तकलीफ में नजर आएंगे। गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, मुस्लिम और पिछड़ी समाज के न्याय के लिए लड़ते नजर आएंगे। यही हमारी जीत है। कांग्रेस में शामिल होने की बात को मुमताज अहमद खान ने किया खारिज। कहा, विरोधी फैला रहे हैं अफवाह, कांग्रेस में जाने का कोई इरादा नहीं। पांकी विधानसभा क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े मुमताज अहमद खान इन दिनों खूब चर्चे में हैं। क्षेत्रों में मुमताज खान को कांग्रेस में जाने की चर्चाएं चल रही हैं। सूत्रों की माने तो मुमताज अहमद खान आजाद समाज पार्टी छोड़ बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि मुमताज अहमद खान ने मीडिया के सामने इस बात को खारिज करते हुए बताया कि विरोधियों के द्वारा अनेक प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है। उन्हें कांग्रेस में जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं और न ही किसी कांग्रेस नेता के संपर्क में हैं। मुमताज खान ने कहा कि जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी के बैनर तले क्षेत्र की जनता के साथ बने रहेंगे। इस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कहीं से नहीं हुई है, हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं, हमारे वर्कर बिल्कुल नए। जो पंचायत स्तरीय कमेटी मैंने बनाया था वो बहुत अंतिम समय में बनाया था। अंतिम समय में बनाए गए पंचायत कमेटी में आए तमाम सदस्य पदाधिकारी जो थे उनको अनुभव का अभाव था और वो लोग जब खड़े हुए तो गांव में जाके जो उनको काम करना था उन लोगों के द्वारा थोड़ा अनुभव के अभाव के कारण काम जितना होना चाहिए वो नहीं हो सका। बूथ स्तरीय 30 सदस्यीय कमेटी जो मैंने बनवाया वो पंचायत कमेटी के सदस्यों के द्वारा बनाया और वो सदस्य पंचायत स्तर के जो बनाने गए उनको अपने अनुभव के अनुसार वो सफल नहीं हुआ और वो सतर्कता के साथ और एक्टिव रह करके पंचायत कमेटी के लोग बूथ स्तरीय सदस्यों से काम नहीं ले सके और उनको काम के तरीके नहीं बताए गए। मैंने उनको टिप्स दिया था अपने ट्रेनिंग में यहाँ पर चुनाव के पहले कि आप 30 आदमी एक बूथ पर 10 बहनें और 20 भाई पुरुष अगर कमेटी है बूथ कमेटी तो 5-5 वोट दीजिएगा तो 150 वोट आपके बूथ पर होगा, जो करीब 50,000 के करीब यूं ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500-600 वोट आज भी हमको बूथ में मिला है। बहुत ऐसे बूथ हैं जो हाँ 600 भी वोट हमको बूथ पर मिला है, 500-300 मिला है, 100 से ज़्यादा भी मिला है और 100 से कम भी मिला। उसकी वजह यही है कि बूथ कमेटी में जो लोग थे उनसे काम हम बेहतर तरीके से नहीं ले सके, समय अभाव भी था। नई पार्टी चूँकि झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एनडीए और इंडिया 2 भाग में वोट देने की परंपरा बन गई है, तो 2 भाग में लोग वोट देते हैं। अगर उसके अनुसार देखें तो हमको लोग इंडिया से भी बाहर आकर के एनडीए से बाहर आकर के लोग वोट दिए हैं और ये 23,000 वोट मेरे पिछले वोट से 2.5 गुना ज़्यादा है। तो 2.5 गुना वोट कहीं हार का परिचय नहीं है, बल्कि ये जीत का परिचय है कि हम वोट घटा नहीं है, मेरा वोट बढ़ा है। अगर हम अपने पार्टी की ओर से करें तो बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर हैं वो वोट काटते हैं और बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है दलित का वो हमारे बीच आया आजाद समाज पार्टी में। तो 16-17 बूथ पर विधानसभा में हम झारखंड के 81 में 16-17 जगह चुनाव हम लड़े। ये सही होगा जो लोग हमको कांग्रेस में देख रहे होंगे या कांग्रेस में भेज रहे होंगे। हम कभी न कांग्रेस के कार्यक्रम में रहा, न कांग्रेस पार्टी के किसी प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के या पंचायत स्तर के नेता से हमने बात नहीं किया। ये महज अफवाह है और ऐसा कहीं देखा गया है तो बताइए। ये सब दिग्भ्रमित करने के लिए और तरह तरह की बातें लोग करते हैं। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।